आप रात को बच्चे को सोते हुए देखते हैं और सोचते हैं थोड़ा लेट सो गया, कोई बात नहीं। लेकिन साइंस कहती है यह छोटी सी आदत अंदर से बड़ी समस्या बन सकती है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह वह समय है जब बच्चे का ब्रेन सच में रिवायर होता है, बॉडी ग्रो करती है और उसका फ्यूचर शेप होता है। आज हम समझेंगे लेट सोने से बच्चों के अंदर असल में क्या होता है। जब बच्चे देर से सोते हैं या उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो सबसे पहला असर उनके ब्रेन पर पड़ता है। ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग, इमोशंस और फोकस को कंट्रोल करता है। नींद की कमी से यह हिस्सा कमजोर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एमिग्डाला ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से बच्चे जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर रोते हैं और पढ़ाई में उनका ध्यान ठीक से नहीं लग पाता। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बच्चों की हाइट दिन में नहीं बल्कि रात की गहरी नींद में बढ़ती है। जब बच्चा डीप स्लीप में होता है, तब बॉडी एक खास हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन। यही हार्मोन हड्डियों को लंबा करता है, मसल्स बनाता है और पूरी बॉडी की रिपेयर करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो यह हार्मोन कम बनता है, और जब यह बार बार होता है तो लंबे समय में ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, बॉडी कमजोर होने लगती है और बच्चा बार बार बीमार भी पड़ सकता है। हमारी बॉडी के अंदर एक बेहद जरूरी सिस्टम होता है, सर्केडियन रिदम, जो हमारी पूरी बॉडी की टाइमिंग को कंट्रोल करता है। यही तय करता है कि हमें कब नींद आए, कब हार्मोन्स रिलीज हों और कब बॉडी रिपेयर मोड में जाए। लेकिन जब बच्चा देर रात तक जागता है तो यह इंटरनल क्लॉक धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसका सीधा असर यह होता है कि ग्रोथ हार्मोन का सही समय पर रिलीज होना डिस्टर्ब हो जाता है, साथ ही कॉर्टिसोल का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और क्योंकि यही सिस्टम प्यूबर्टी हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, इसलिए उनका टाइमिंग भी गड़बड़ा सकता है, जिससे पूरे बॉडी डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। नींद के दौरान बॉडी अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। इसी समय इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इन्फेक्शन से लड़ने की तैयारी करता है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती तो यह प्रोसेस कमजोर पड़ जाता है और इम्यूनिटी गिरने लगती है। नतीजा यह होता है कि बच्चा बार बार सर्दी, खांसी और इन्फेक्शंस का शिकार होता है, और अगर बीमार पड़ता भी है तो रिकवरी भी धीमी हो जाती है। नींद का एक हिडन लेकिन बहुत जरूरी काम है मेमोरी को सेव करना। इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। दिन भर बच्चा जो भी सीखता है वह पहले टेम्परेरी फॉर्म में रहता है। रात को नींद के दौरान ब्रेन उसे प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती तो यह प्रोसेस अधूरा रह जाता है और जो सीखा था वह प्रॉपरली सेव ही नहीं हो पाता। बॉडी के अंदर अरबों बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है। ये सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बल्कि एनर्जी और इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब बच्चा देर से सोता है तो बॉडी की टाइमिंग बिगड़ जाती है और इन बैक्टीरिया का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे डाइजेशन खराब हो सकता है, एनर्जी कम हो सकती है और इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ने लगती है। अब सवाल, बच्चे को कितनी नींद चाहिए? 3 से 5 साल के बच्चे को 10 से 13 घंटे, 6 से 12 साल के बच्चे को 9 से 12 घंटे और 13 से 18 साल के बच्चे को 8 से 10 घंटे नींद जरूरी है। तो याद रखिए, नींद आराम नहीं है, यह कंस्ट्रक्शन टाइम है। रात को जब बच्चा सोता है तब उसकी हाइट बढ़ती है, ब्रेन डेवलप होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उसकी लर्निंग हमेशा के लिए सेव होती है। इसलिए आज से एक सिंपल रूल बनाइए, समय पर सुलाना ही बच्चे को दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट है।